आप जो कह रहे हैं कि विज्ञान वेद से आया है, वो तो सब प्रयोग करके किए हैं। वेद से कैसे आया हमें बताइए? देखो, विज्ञान सबसे पहले किसको कहते हैं, सो बात पता है? हाँ, बताओ, विज्ञान किसको कहते हैं? सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते विज्ञान का जन्म कब हुआ? हैं। विज्ञान का जन्म 19वीं शताब्दी से पूर्व हुआ था। 19वीं शताब्दी से पूर्व हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व से ही यह संसार है? और इससे तो पहले से। पहले से है। कब से है संसार पता है? जी, कब लाखों से? हजार वर्ष। लाखों हजार वर्ष पहले से। लाखों नहीं, अरबों। और लगभग लगभग 2 अरब वर्ष होते जा रहा है हम्म, इस संसार को बना हुआ। तो क्या जब साइंटिस्ट लोग नहीं थे तो इस संसार में अथी विज्ञान नहीं था? उतना ये संसार विकसित नहीं था। मतलब ये आधुनिक मशीन ट्रैक्टर लोग बैल से खेत जोतते थे। ये इतना डॉक्टरी में इतना नहीं था। हाथ से बुखार जांचते थे, थर्मामीटर सब नहीं था। अच्छा, तो आप टेक्नोलॉजी बढ़ा है कि विज्ञान बढ़ा है, सो बताइए। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बढ़ा है, विज्ञान तो वही है ना, हाँ, ज्ञान तो वही है ना। हाँ। माने किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्ध तरीका से क्या, पहले जो लोग खेती जोतता था तो प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा। प्रयोग, क्या पहले जो खेती लोग करता था तो उसमें प्रयोग और परीक्षण नहीं होता था? उसमें मेहनत लगता था, उतना नहीं अच्छा, कठिनाई होता अच्छा, था खेती करने क्या में। मेहनत करना इस यहाँ पर पाप है? पाप नहीं है, लेकिन अच्छा, आप बताइए, पहले के लोग एक खेती को करने में बहुत समय लगता था। आप ट्रैक्टर से जोत के सीधे बाव कर देते अच्छा हैं। ठीक है। हाँ, अब हाँ। खेती को अभी जो कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो क्या खेती में कितना जो है ना जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, आपको पता है? तो उपज भी ज़्यादा हो रहा है। उपज ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या क्या मिलने वाला है? उपज हो रहा है तो उससे बीमारी भी कितना फैल रहा है, पता है आपको? पता नहीं है, तो पर पता नहीं है तो सबसे पहले आपको पता करना चाहिए ना। आज हम जितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जितना इस विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, जिस विज्ञान को आप जान रहे हैं, वह विज्ञान हमारे लिए उतना ही खतरनाक साबित हुआ है। आप जाकर के कहीं पे रिसर्च कीजिए, कहीं किसी से बात कीजिए और पूछिए। आज का विज्ञान, आज का टेक्नोलॉजी, आज का ज्ञान ही हमें यह वातावरण को, इस प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो है ना ये 19वीं शताब्दी के बाद से जो है ना विज्ञान आया है। देखिए, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सब जो हुए, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक सब हुए हैं। पाणिनि का नाम सुने हैं आप? पानी का। हाँ, पाणिनि का सुने हैं? नहीं। नहीं सुने हैं। आप व्याकरण का जो जन्मदाता का नाम जो पता कीजिएगा तो वो ऋषि आएगा पाणिनि। और पाणिनि ऋषि एक ऐसा ऋषि था जो सारे व्याकरण का इस प्रकार से बना दिया, उस प्रकार से आज तक भी कोई साइंटिस्ट बना पाएगा? पर अति जो बच्चा होता है बिहार बोर्ड से, वही तो व्याकरण से पढ़ता देखो है। बाबू, अभी जो है ना हम लोग जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा अपना शिक्षा है नहीं। किसका शिक्षा? गुलामी के समय में जो दिया गया ज्ञान है और विज्ञान है, हम उसको पीछे चल रहे हैं। पता है तुमको? पता नहीं है तो इसको पता कब से करोगे? जब अपनी सभ्यता संस्कृति को सही से जानोगे, सही से पहचानोगे, तब तुमको पता चलेगा कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। विज्ञान हमसे आगे कभी भी नहीं हो सकता। ये भारत सभ्यता संस्कृति से आगे कभी विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान विज्ञान जो है मतलब प्रयोग करके उसमें लिखता है, लेकिन ये वेद पुराण जो होते हैं अपना मन से उसमें डाल दिया जाता है। देखो, वेद अलग चीज़ है और पुराण अलग चीज़ है। सबसे पहले इस बात को समझो कि वेद अलग है और पुराण अलग है। वेद किससे कहते हैं? वेद वेद हम उसे कहते हैं जिसमें संसार के सारे ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण मात्रा में भरपूर हो। वेद हम उसे कहते हैं जो परम पिता परमात्मा के द्वारा हम मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया गया हो। वेद और साहित्य एक ही है। वेद अलग है और साहित्य अलग है। वेद मतलब जो ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है वह वेद है, और जो ऋषियों द्वारा बनाया गया ज्ञान है वह साहित्य है। तो अभी ईश्वर है इस संसार में। बिना ईश्वर का हम लोग है हाँ, कैसे? साइंस के द्वारा कहा जाता है कि एक मनुष्य प्रजनन के द्वारा होता है। ठीक है, एक मनुष्य प्रजनन के द्वारा होता है तो मनुष्य कैसे पैदा होगा? तो अथी साइंस पैदा कर देगा मनुष्य को? हम्म, कैसे कर देगा? कम से आज प्रयोगशाला तक से। सुन लो, प्रयोगशाला में जाओ, हाँ,
बिना स्त्री और बिना पुरुष का संबंध के बिना जो है ना साइंस को कहो कि बच्चा पैदा करके तो ले लो। तो वही ना प्रयोग किए है तो प्रयोग किया है तो बच्चा पैदा हो रहा है विज्ञान के द्वारा। लोग कहते हैं भगवान से मनुष्य को देते हैं। कैसे भगवान मनुष्य को देते हैं? लोग कहते हैं ना कि हमको लोग कहते हैं कि साइंस कहते हैं। देखो लोग का बात अलग है, साइंस तुम अभी साइंस पर चल रहे हो, हम अध्यात्म पर चल रहे हैं। तो अध्यात्म श्रेष्ठ है या साइंस श्रेष्ठ है, या कैसे सिद्ध करोगे? हम तो सिर्फ साइंस को मानते, भगवान को मानते नहीं। अच्छा, भगवान को क्यों नहीं मानते हो? काहे कि भगवान को देखने नहीं किए। भगवान के देखने का शक्ति तुम्हारे भीतर है जो देखोगे। देखने का कभी प्रयास किए हो भगवान को? हाँ। कब कैसे प्रयास किया जो भगवान तुमको नहीं दिखा? बहुत प्रयास इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं देखा, इसका मतलब कोई प्रयास नहीं किया। कैसे बात कर रहे हो कोई नहीं? कैसे देखा? कोई नहीं देखा। हम तो हर क्षण हर वक्त देखते हैं भगवान को। आप कैसे कहते हो कि नहीं देखते हैं? कैसे आप देखते? कैसे नहीं देखते हैं? कैसे देखते? वो आप नहीं देखे जो आप कैसे देखना चाहते हैं। जिस नजरिया से आप देखना चाहोगे उस नजरिया से भगवान दिखने वाला थोड़ी है। भगवान ये जो हमारी आँख है ना, इस आँख के माध्यम से तुम इस भगवान को, इस संसार को देखना चाहते हो। क्या इस आँख के द्वारा पूरा संसार को देख सकते हो? और भगवान को तुम कहते हो इस संसार में कैसे है? भगवान इस संसार से लेकर के और पूरे ब्रह्मांड जिसमें समाहित है वो भगवान है। अब दिखाओ, यहाँ से तुमको तो अपना घर नहीं दिखाएगा, भगवान को कैसे दिखोगे? भगवान मतलब हमसे बहुत दूर है। भगवान हमसे दूर कैसे हो सकता है? तो लॉग है तो कहाँ देखते हैं? लॉग है तो देखोगे ना। देखने कोई दिखाएगा तब तो देखोगे, अपने आप देख जाओगे। साइंस कोई पढ़ाया है तब पढ़ पाए हो कि अपने आप पढ़ लिए थे? साइंस में जो बात कहते हो हम भगवान नहीं देखे हैं, ये बात तुमको कोई बताया कि पहले से कह रहा था कि हम बताए हैं? पता है मतलब कोई बताया है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से तुम साइंस को जान रहे हो, कोई बताया है तब जान रहे हो, उसी प्रकार भगवान को, जो भगवान को देखा है उससे जानना चाहोगे तब तो भगवान को जानोगे। अब भगवान को तुमको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सूरज देखते हो, क्या साइंस ने बनाया है? बना सकता है, बनाया भी है, लेकिन इस सूरज को नहीं बनाया है। अमेरिका में क्या वो 7 सूरज मतलब 5 भाई मेरे, अमेरिका में नहीं बना है, चीन में स्टार्ट किया है। लेकिन क्या यही प्रकाश जो है ना ये उसमें रहेगा? हाँ, यही प्रकाश ये काम जो करना ही इतना, ये काम नहीं। देखो धरती बनाया है आज तक साइंटिस्ट? साइंस एक पत्ता बना सकता है, एक पेड़ बना सकता है साइंस? कौन बना रहा है? साइंस द्वारा खोजा गया खनिज लवण सबके द्वारा बना है। खनिज के लवण के द्वारा? खनिज आता कहाँ से है? खनिज की अच्छी धरती से। तो धरती में कौन रखता है? साइंस। धरती में लाखों हजारों पहले पेड़ पौधा सब सड़ गए हैं ना, वही प्रकार से। तो लाखों हजारों पेड़ पौधा सड़ गए हैं, तो क्या साइंस उसमें बना करके दिए हैं? इस पृथ्वी के वातावरण के अनुसार अपघटित हुए। हाँ, तो पृथ्वी के वातावरण कहाँ से बन रहा है? अपघटित कैसे हो रहा है? अपघटित हो रहा है, साइंस कर रहा है। हवा लग रहा है। हवा कहाँ से आ रहा मिल है? रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? कौन साइंस बना रहा है? हवा साइंस बना रहा है। साइंस के पास उतना ताप नहीं है कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना। जब साइंस के बाद इतना ताप नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला सकता है, तो साइंस कैसे समझ सकता है कि संसार में जो है ना हम ही सब कुछ बना रहे हैं? प्रयोग कर लिया है कि प्रयोग कर लिया है तो क्या वो भगवान को सिद्ध कर देंगे? प्रयोग कर लिया है तो क्या तुम्हारे भीतर जो है ना मन है उसको पकड़ लेगा? जो आत्मा है उसको पकड़ लेगा साइंस? तब साइंस जहाँ से खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। साइंस तुम्हारे दिमाग तक, तुम्हारे शरीर तक नहीं रह सकता है। तुम्हारे शरीर के भीतर में बहुत सारे अवयव है, उसे अभी साइंस से नहीं पकड़ सकता है। तो तुम्हारा मन कहाँ है बता सकते हो? हाँ, कहाँ है मन? अभी आया सवाल मन सवाल जवाब करने में लगा हुआ है। आत्मा कहाँ है? आत्मा भीतर हृदय में है। वो कैसे? हृदय रूपी गुफा में है। हृदय रूपी गुफा में है। जब ये बात समझ रहे हो, जो हृदय रूपी गुफा में है तो हृदय में होना चाहिए। और तुम्हारे शरीर पे यदि कट लगा दे तो वहाँ पे तो दर्द नहीं होगा? कट होता है ना, तो यकृत स्नायु जो कोशिका होता है वह दिमाग को सूचना में भेजता सबसे है, बारीक जिससे इतना इसको दर्द होना चाहिए। इसमें आत्मा और परमात्मा, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें एक क्षण और 1 मिनट में समझ में आने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए तुम्हारे एक उपनिषद का वाक्य है, एक राक्षस गंधर्व ब्रह्मा से ये संसार के बारे में पूछने के लिए, सवाल करने के लिए गया।
तो उसे कहा कि 20 वर्ष तक ही तुमको जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक यहाँ पर रहना होगा, उसके बाद संसार के बारे में समझ सकते हो। तो नहीं तो तुम ब्रह्मचारी हो। नहीं, इस बातों को समझने में तुम्हारा अभी ब्रह्मचर्य क्या? ब्रह्मचर्य वह आश्रम है जिसमें ज्ञान विज्ञान को शोध कार्य कर करके उसे ज्ञान विज्ञान को अर्जन करने का एक अवस्था है। अपने इंद्रियों को संयम में रखना एक ब्रह्मचर्य का अवस्था है। शांत करना एक ब्रह्मचर्य का अवस्था है। बहुत सारे चीजें